गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? मैं हूँ डीआरएक्स गौरी शंकर भुसारे और हम चल रहे हैं अपने प्यारे से चैनल गौरी फार्मा में। आज हम देखने वाले हैं जो रक्त को कलेक्ट करने वाले कंटेनर होते हैं जिसे कि वायल्स कहा जाता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इनके प्रकार और किस किस सैंपल के लिए किस किस प्रकार के कंटेनर या वायल्स को यूज किया जाता है, उसकी संपूर्ण जानकारी को हम लेंगे। और इसके जो विभिन्न प्रकार के कलर, जैसे कि आप इन्हें देख रहे हो, ये जो कुछ कलर है, ये कलर्स कैसे कैसे काम आते हैं और इन कलर्स का क्या क्या काम होता है, इन सभी चीजों को हम देखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आ जाइए, पहली बात देख लेते हैं कि वाइल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वाइल्स के पास अगर मैं चल लूं तो सबसे पहला होता है कि डीटीए वाला होता है, एक प्लेन वाइल्स होते हैं, सोडियम फ्लोराइड वाले होते हैं, सोडियम सिट्राइड वाले होते हैं और हेपेरिन वाले होते हैं। चलिए आ जाइए, आप देख रहे हो ये विभिन्न प्रकार के ऑयल्स और उसके कलर आपको नजर आ रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जानकारी लेंगे ताकि ब्लड सैंपलिंग वाले जो भी स्टूडेंट है उन्हें इसे याद करने में काफी सरलता महसूस हो। चलिए आ जाते हैं आगे की ओर। एडीटीए वाला लेते हैं, इथिलीन डाइमाइन वाले ऑयल्स की बात कर लिए। अगर इनकी बात करूं, एडीटीए ट्यूब मुख्य रूप से हेमेटोलॉजी लैब के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है। तो आ जाते हैं, बात कर लेते हैं। एडीटीए ट्यूब को इसके रॉयल ब्लू कलर से पहचाना जाता है। एक्चुअल में जो आपको कलर दिख रहा है रॉयल ब्लू कलर, ये एडीटीए वाली ट्यूब की पहचान होती है। यह ट्यूब रक्त में उपस्थित कैल्शियम को नष्ट कर देती है जिससे रक्त नहीं जम पाता है। एक्चुअल में जो ये एडीटीए होता है, एडीटीए क्या करता है, जो हमारे खून के अंदर कैल्शियम है यानी कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम की मात्रा है उसको नष्ट करता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो जल्दी से क्लॉटिंग नहीं कर पाता और सैंपलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसका प्रिजर्वेशन टाइम 24 घंटे तक के किया रहता है और इसे हम कितना -12 डिग्री पर -12 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व कर सकते हैं। आ जाते हैं आगे, देख लेते हैं इस ईडीटीए ऑयल्स के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि ईडीटीए जो हमारे पास में ऑयल्स एंड ट्यूब रखी पड़ी है, ये किस किस टेस्ट में उपयोगी होती है। सबसे पहला लेते हैं सीबीसी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसके अंदर बहुत सारे टेस्ट लगते हैं और यहाँ अगर बात कर लेते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट में, तो यह सैंपल को एडीटीए ट्यूब में लिया जाता है। इस टेस्ट की सहायता से रक्त में उपस्थित सभी कोशिकाओं की संरचना और उनकी संख्या का पता लगाया जा सकता है। ये जो ट्यूब देख रहे हो, क्या होता है, जब भी सैंपल लिया जाता है ब्लड सैंपल, इस ट्यूब की इस केप को ओपन करके इसके अंदर ब्लड को डाल दिया जाता है और ट्यूब को लगा दिया जाता है और इसके अंदर एडीटीए मिला होता है जिसके कारण कैल्शियम को क्या करता है, खत्म कर देता है और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। और किस किस के लिए, जैसे कि कंप्लीट सीबीसी टेस्ट में और क्या क्या हो सकता है, आरबीसी काउंट हो सकता है, डब्ल्यूबीसी काउंट हो सकता है, हीमोग्लोबिन लेवल, एचएलसी टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, डीएलसी, एमसीवी टेस्ट, एमसीएच टेस्ट और एमसीएचसी टेस्ट। इतने प्रकार के हमारे सीबीसी टेस्ट में टेस्ट लगाए जाते हैं। आगे चल लेते हैं, बात कर लेता हूं कि जो हमारे पास ईडीटीए ट्यूब है इसको और कहां कहां पर उपयोग में लिया जाता है। तो आ जाते हैं, जैसे कि एसी टेस्ट, एब्सोल्यूट इसिनोफिल्स काउंट के उपयोग में लिया जाता है। ब्लड ग्रुप टेस्ट के बारे में लिया जाता है, जैसे ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हैं। आपको एक जानकारी दे दूं कि अभी तक के ब्लड ग्रुप 6 प्रकार के हो चुके हैं, लेकिन मोस्टली हम 4 ही प्रकार के पढ़ते हैं। 4 टाइप में कौन कौन से, ए, बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। एंड अगर मैं अगला ब्लड ग्रुप बताऊं, 5वें नंबर का होता है बॉम्बे और अगला और एक आ चुका है इंड्रा। ये आपकी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। HbAc1 टेस्ट और ESR टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, टीएलसी टेस्ट, डीएलसी टेस्ट, मलेरिया पैरासाइट टेस्ट, ये भी इसी ट्यूब से सैंपलिंग से लगाया जाता है। आगे बात कर लेता हूं पिंक कलर की ट्यूब। ये जो पिंक कलर आप देख रहे हो, गुलाबी कलर, इस कलर की ट्यूब का हम कहां कहां उपयोग करेंगे, इस कंटेनर को हम कहां कहां उपयोग करेंगे, ये है पिंक ईडीटीए ट्यूब है। तो चलिए, दिस ट्यूब अल्सो कंटेनर ईडीटीए, इस ट्यूब के अंदर भी ईडीटीए पाया जाता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय पिंक कलर, इस ट्यूब को पिंक कलर के द्वारा पहचाना जाता है। बट इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है उसे हम देखेंगे क्रॉस मैचिंग टेस्ट में और जी एंड एस ग्रुप एंड सेव टेस्ट में एंड कॉम्स टेस्ट में इसका हम क्या कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। ये जो पिंक कलर है ये इसकी पहचान होती है। चलिए आगे आते हैं, अगली ट्यूब के बारे में बात कर लेते हैं। अगली जो ट्यूब हम देखने वाले हैं वो होती है एलो ट्यूब। एलो ट्यूब के बारे में अगर बात कर लूं, दिस ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड एसएसटी, सीरम सेपरेटिंग ट्यूब।
इस ट्यूब को सीरम सेपरेटिंग ट्यूब भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीरम को अलग किया जाता है। एक्चुअल में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर सीरम भी पाया जाता है, और इसके अंदर जब हम हमारे ब्लड को क्या करते हैं, डालते हैं, तो सीरम सेपरेट हो जाता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय येलो कलर कैप, ये इस ट्यूब को पीले कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है। ये जो आप देख रहे हो, ये पीला कलर इसका इंडिकेटर कलर है, जिससे हम पहचान पाएंगे कि जो हमारी ट्यूब है वो सीरम सेपरेटिंग ट्यूब है। दिस ट्यूब यूज फॉर ऑल सेरोलॉजिकल टेस्ट, इस ट्यूब की सहायता से सभी प्रकार के सीरम से अलग लगने वाले टेस्ट को किया जा सकता है। यानी ऐसा एक ब्लड टेस्ट लगाना हो जिससे कि हम ब्लड से पहले सीरम निकाल ले और उसके बाद हमें टेस्ट लगाना जरूरी है, तो उस प्रकार के टेस्टों में हम इस येलो कलर की ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। दिस ट्यूब कंटेंट टू कंपोजिशन, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर जो मटेरियल मिला पड़ा है, जैसे कि इसमें एडीटीए था, इसमें क्या था, एडीटीए था, वैसा ही इस ट्यूब के अंदर भी कुछ चीजों का कंपोजिशन रखा पड़ा हुआ होता है, जिसकी लेयर लगी पड़ी रहती है इस ट्यूब के अंदर में। इसका मुख्य घटक जैसे कि सिलिका पार्टिकल्स, इसका मुख्य रक्त, इसका मुख्य घटक जो है, इसका मुख्य कार्य जो बोलते रक्त को जमने, रक्त को जल्दी जमाने का होता है। ये क्या करता है, रक्त को जल्दी जमा देता है, जिससे कि सीरम ऊपर की ओर आ जाए। और सीरम सेपरेटर, यह रक्त कोशिका एवं सीरम को अलग अलग भागों में विभाजित कर देता है, जिससे कि क्लॉटिंग के ऊपर हल्का सा जो सीरम है वो निकल निकल के बाहर आ जाए। और ये जब आप हो सकता हो कि जो लेबोरेटरीज में काम कर रहे हो, वो इस ट्यूब के कार्य करने पर जो सेपरेटिंग मेथड होती है उसको बड़ी अच्छे से आप देख पाओगे। आगे की ओर चल लेते हैं। यूज ऑफ एलो ट्यूब, हम एलो ट्यूब का कहां कहां उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के टेस्टिंग में, बोन प्रोफाइल की टेस्टिंग में, जैसे कि कैल्शियम PO4 एंड ALP, एंड ट्यूमर मार्कर PSA के बारे में, CEA इसके बारे में हम इसकी जानकारी के लिए टेस्ट लगाएंगे, CA-125, CA-99, और टॉक्सिकोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी और विटामिन डी, विटामिन B12 की जानकारी के लिए इस ट्यूब का उपयोग किया जाता है। आगे आ जाते हैं। रेड ट्यूब, हम पढ़ेंगे लाल ट्यूब के बारे में। ये जो लाल कलर की ट्यूब है, इसका क्या उपयोग है। रेड ट्यूब का उपयोग सभी प्रकार के सेरोलॉजिकल टेस्ट के लिए किया जाता है। ये सेरोलॉजिकल टेस्ट के पास में मैं सबसे पहले आ जाता हूं। हम देख लेते हैं LFT, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, इसमें भी क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड की। LFT लीवर फंक्शनिंग टेस्ट, KFT किडनी फंक्शनिंग टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, CRP सी रिएक्टेड प्रोटीन, G6PD लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन B12, विटामिन D टेस्ट, आयरन प्रोफाइल टेस्ट, विडाल टेस्ट, डेंगू टेस्ट, CRP टेस्ट, और प्रोलैक्टिन टेस्ट एंड लाइपेस टेस्ट। इस प्रकार के कंटेनर में जो ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, उससे हम ऐसे टेस्ट लगाते हैं। आगे की ओर अगर मैं चल लूं और बात कर लूं मैं यहाँ पर जल्दी से, कि सोडियम साइट्रेट यानी लाइट ब्लू कलर की ट्यूब, ये जो लाइट ब्लू कलर की ट्यूब होती है, ये इंडिकेटर है कलर, और ये ट्यूब के अंदर क्या होता है, सोडियम सिट्रेट होता है। दिस ट्यूब कंटेंट 0.5 ml सोडियम सिट्रेट, इस ट्यूब में 0.5 ml सोडियम सिट्रेट पाया जाता है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय लाइट ब्लू कलर, इस ट्यूब को हल्के ब्लू कलर से पहचाना जा सकता है गाइस। और दिस ट्यूब कैन प्रिजर्व ओनली 1 आवर, इस ट्यूब में रक्त को 1 घंटे के लिए रखा जा सकता है। ये जो ट्यूब है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ हमारा जो ब्लड है उसे 1 घंटे के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। इस्तेमाल PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम टेस्ट के लिए, APTT एक्टिव पार्टिकल प्रोथ्रोम्बिन टाइम्स के लिए, और कोगुलेशन स्टडी के लिए, और डी डाइमर स्टडी के लिए इस ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आ जाते हैं, हम देख लेंगे सोडियम फ्लोराइड ग्रे कलर की ट्यूब और इसका टेस्ट। दिस ट्यूब कैन आइडेंटिफाई बाय ग्रे कलर, हम इस जो ये हमारी ट्यूब है, इसको हम ग्रे कलर के इंडिकेटर से आइडेंटिफाई करते हैं। दिस ट्यूब प्रिजर्व ब्लड 5 डे, इस ट्यूब के अंदर हम ब्लड को एटलीस्ट 5 दिनों तक सेफ रख सकते हैं। दिस ट्यूब कंटेंट 2 कंपोनेंट, इस ट्यूब में 2 प्रकार के कंपोनेंट रहते हैं। फर्स्ट सोडियम फ्लोराइड, यह एक प्रकार का एंटी ग्लाइकोलाइटिक एजेंट होता है, अर्थात यह ग्लूकोज की मात्रा कम नहीं होने देता है। मैं बताना चाह रहा था कि यदि जो हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है और हम कम से कम इसे 5 दिन तक अगर प्रिजर्व कर रहे हैं, तो जो हमारा ब्लड ग्लूकोज है उसके लेवल को ये कम नहीं होने देता है, उसे प्रिजर्व करके रखता है। एंड पोटेशियम ऑक्सिलेट, यह एंटी कोगुलेंट होता है, अर्थात रक्त को जमने नहीं देता है।
अगर मान लीजिए कोई टेस्ट लगाना है और काफी लंबा समय लग रहा है उस टेस्ट को लगाने के लिए, तो ऐसे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो भी कम ना हो और साथ में ब्लड की क्लॉटिंग भी ना हो, जिससे कि हम ब्लड का सैंपल लेकर के आसानी से टेस्ट लगा सके। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हम सोडियम फ्लोराइड, जो हमारे पास में ग्रे कलर का, इसका उपयोग कहाँ कहाँ है? एफबीएस फास्टिंग ब्लड शुगर के लिए, आरबीसी रैंडम ब्लड शुगर के लिए, ये हम यहाँ पर लगाते हैं। इसकी जो हमें लेना हो पीपीबीएस और जीटीटी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इससे भी हम इसे लगाते हैं। चलिए हम जल्दी से चल लेते हैं वैसे, और यहाँ पर आ जाते हैं फटाक से, आरवीएस होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ आ जाते हैं हम हेपेरिन ट्यूब, जो कि होती है ग्रीन कलर की। एक्चुअल में जब हम हेपेरिन ट्यूब के पास चल रहे हैं, आप देख रहे हो ये हमें कैसी दिखाई दे रही है? हरे कलर की। इस हरे कलर की ट्यूब से हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार के हम टेस्ट लगाते हैं। और जो चूंकि हेपेरिन की अगर मैं बात करूं तो ये बड़ा कॉमन है, मैं आप जानोगे अभी आगे चल के कि हेपेरिन के क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इस दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय डार्क ग्रीन कलर ट्यूब, इस ट्यूब को गहरे ग्रीन कलर के द्वारा पहचानते हैं। दिस ट्यूब कंटेंट सोडियम हेपेरिन, इस ट्यूब के अंदर सोडियम हेपेरिन होता है। और ये ट्यूब का हम कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? अमोनिया टेस्ट, इंसुलिन टेस्ट, इम्यूनोलॉजी टेस्ट, क्रोमोसोमल टेस्ट एंड बोन मैरो के टेस्ट की स्टडी के लिए इस ट्यूब की सैंपलिंग का हम उपयोग करते हैं। आगे चल लेते हैं, साइट्रेट ट्यूब। ये साइट्रेट ट्यूब क्या होती है? तो ये साइट्रेट ट्यूब ऑरेंज कलर की ट्यूब होती है। दिस ट्यूब आइडेंटिफाई बाय ऑरेंज कलर, ये ऑरेंज कलर की केप से हम इस ट्यूब को आइडेंटिफाई करते हैं। इस ट्यूब को ऑरेंज कलर के द्वारा पहचाना जा सकता है। दिस ट्यूब कंटेंट साइट्रेट, इस ट्यूब के अंदर सिट्रेट पाया जाता है और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? इम्यूनोलॉजी टेस्ट में और टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में हम इसका उपयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और बहुत पसंद आएगा और आपको इससे काफी हेल्पफुल जानकारी मिली होंगी। और इसी जानकारियों को आप प्राप्त करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आपसे बोलना चाहूंगा कि इसके नोट्स जरूर बनाइए, जिससे कि क्या हो, आपको पढ़ाई करने में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। और अगर आप किसी प्रकार की वीडियो को और मुझसे बनवाना चाहते हो या जानना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट करिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।